आदरणीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि स्वागत स्वीकार करने के उपरांत हमें मार्गदर्शन दें। आदरणीय मुख्यमंत्री। बोलिए भारत माता की जय। संत रविदास जी महाराज की जय। मेरे साथ इस मंच पर उपस्थित हमारे यशस्वी, लोकप्रिय और कर्मठ सांसद आदरणीय रमाकांत भार्गव जी, पूर्व विधायक हमारे वरिष्ठ नेता भाई राजेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष आदरणीय रवि मालवी जी, हमारे बहन मंडल के अध्यक्ष निर्मला बारेला जी, के हमारे जो पूरा काम देख रहे हैं कारीगरों को सुखाने का, आदरणीय पाटिल जी, उनका भी ताली बजा के आप स्वागत करें। भाई पवार जी हमारे मंडल अध्यक्ष, मीना जी, हमारे ठाकुर साहब, कैलाश जी, मंचासीन हमारे सभी साथीगण, अरुण भी मेरे दोस्त हैं, ये मेरी पक्की दोस्ती हो गई। जब मैंने नसलागंज में बैठा देखा था तो उतर के गया था इनसे मिलने। जितेंद्र जी, सभी हमारे आज सीएम हाउस पधारे हुए चमड़े का काम करने वाले सभी कारीगर, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, आज का कार्यक्रम अद्भुत कार्यक्रम है। अच्छा लगा कि नहीं लगा बताओ? जोर से बताओ, अच्छा लगा? मैं उस दिन नसलागंज के गौरव दिवस में गया था। जनता इकट्ठी हो रही थी, हम जा रहे थे, तो मैंने देखा अरुण अपने जूता जोड़ने के, मालिश करने के काम में लगे और अरुण दूर से देख रहे। मेरा मन नहीं माना कि गौरव दिवस में अगर अरुण शामिल नहीं हो, अगर समाज के गरीब भाई बहन जिनको हम मोची के नाम से भी जानते हैं, जो कारीगर है, चमड़े का काम करते हैं, कारीगर हैं, अगर वो भी शामिल ना हो तो मतलब क्या है शिवराज ऐसे कारीगर। तब मैंने गाड़ी रुकवाई और खुद अरुण के पास गया। अरुण को बैठा, गले लगाया। देखो रे मेरे बहनों और भाई, मैं आपका मुख्यमंत्री हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और मेरा लक्ष्य है, भारतीय जनता पार्टी का भी लक्ष्य है कि समाज में जो भाई और बहन सबसे पीछे रह गए, सबसे नीचे रह गए, जो सबसे गरीब है वो अब सबसे पहले है हमारे लिए, उनकी भलाई सबसे पहले है। अगर गरीब के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आई, अगर उसको काम धंधा देने की कोशिश नहीं की, अगर उसको इज्जत और सम्मान नहीं मिला, तो फिर मतलब क्या है शिवराज तेरे मुख्यमंत्री रहने का? गरीब की भी इज्जत है, उसका भी मान और सम्मान है, सरकार भी उसके लिए होनी चाहिए। कैलाश ने बहुत अच्छा दोहा संत रविदास जी का पढ़ा। संत रविदास जी महाराज ने कहा था, उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, बहुत बड़े संत थे, भगवान के स्वरूप थे। उनने कहा था, ऐसा चाहूं राज में जहां मिलाई सबई को अन्न, छोटे बड़े सब सम रहे, सम मतलब बराबर रहे, रविदास रहे प्रसन्न। रविदास कब प्रसन्न रहेंगे? जब सबको भरपेट भोजन मिलेगा, मतलब सबकी गरीबी दूर होगी, और छोटा और बड़ा कोई भी हो बराबरी पे रहेंगे। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। आखिर एक भगवान ने तो हमको बनाया, हम सब बराबर। संत रविदास महाराज
मैं बनारस में भी दर्शन करके आया हूं, और एक बार आपको भी बनारस दर्शन करने भेजूंगा। जाना चाहोगे वहां? जाना चाहोगे? हाँ, भी भेजेंगे। कितने अद्भुत संत थे, जूता बनाने के काम करते थे, और जूता बना के जो इनकम आती थी उसको बांट देते थे गरीबों में भी, साधु संतों में भी। एक बार एक सन्यासी आए साधु, वो राजा के यहाँ काम करते थे, और राजा हर अमाउस पुलों पे भेजता था गंगा जी नहाने कि मेरी तरफ से गंगा जी की पूजा करे। तो रास्ता में जा रहे थे, उनका जूता फट गया। उन्होंने सोचा चलो जूता ठीक करवा ले रविदास जी महाराज से। रविदास जी के पास गया, रविदास जी ने जूता ठीक किया। तो जो महाराज थे उन्होंने कहा कि ये पैसा ले ले जूता ठीक करने का। तो संत रविदास जी महाराज बोले कि भैया इसके पैसा मत दो, तुम तो साधु हो, महाराज हो, तुमसे पैसा नहीं लूंगा। लेकिन वो जिद करने लगे नहीं कुछ तो ले लो। बोले ऐसा करो, ये सुपारी मेरी ले जाओ और गंगा जी नहाओ, तो मेरी तरफ से गंगा जी को सुपारी भेंट करना है। महाराज लेके सुपारी चले गंगा जी। तो महाराज ने पहले तो राजा का पूजन किया, राजा ने जो सामान दिया था उससे, और पूजन करने के बाद फिर अचानक याद आया उनको कि रविदास जी ने भी तो सुपारी दी, तो सुपारी तो दे दें। तो बोले गंगा जी ये सुपारी संत रविदास जी महाराज ने भेजी है, मैं तुम्हें सुपारी भेंट करता हूं करके जैसे ही सुपारी डाली तो एक हाथ निकला गंगा जी की पानी में, और उस हाथ ने सुपारी ग्रहण की, और सुपारी लेके फिर दूसरा हाथ निकला, उसमें एक सोने का हीरा मोती जड़ा कंगन था, बहुत सुंदर। तो गंगा जी ने कहा कि ये कंगन ले जाके तुम रविदास जी महाराज को दे देना। महाराज चमत्कृत के गंगा जी ने खुद सुपारी रविदास जी की खुद स्वीकार करी, और बदले में कंगन दिया कि रविदास जी महाराज को देना। अब कंगन लेके महाराज चले, जो राजा के यहाँ काम करते थे। तो मन में उनके आया कि यार अगर ये इतना सुंदर कंगन है राजा को ही दे दिया जाए तो राजा बड़ा खुश होगा और बहुत पुरस्कार मिलेगा। तो राजा साहब के पास पहुंच उनका देखिए कितना सुंदर कंगन है, और ये कंगन में भेंट कर रहा हूँ। राजा देख के आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने कंगन रानी को भेंट कर दिया। रानी ने कंगन पहना, बहुत सुंदर थी, बहुत खुश हुई। फिर रानी की दासी थी, उसने कहा कि रानी साहब एक हाथ में कंगन है तो वो तो बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन दूसरे में नहीं है, दूसरा सुना सुना लग रहा है। जरा राजा साहब के पास दूसरा कंगन भी लग रहा है। अब रानी के मन में बात बैठ गई, तो राजा से बोली कि मुझे तो दूसरा कंगन चाहिए। अब राजा ने कहा दूसरा कंगन कहा है, तो उन्होंने बुलाया महाराज जो जिसने कंगन दिया था गंगा जी को, कहा मुझे दूसरा कंगन चाहिए। अब वो सिर पिटा गया कि दूसरा कहां से था, बोलते नहीं तुमने जहां से लाया, नहीं तो दूसरा था। अब इनने जब बात तो बताई नहीं कि रविदास जी की सुपारी के बदले में मिला। अब ये परेशान कि अगर राजा को दूसरा कंगन नहीं दिया तो राजा पता नहीं मेरा क्या करेगा। जब कोई रास्ता नहीं पूछा तो संत रविदास जी के पास गई और कहा कि संत रविदास जी तुम ही मुझे बता सकते हो, मैं तो फंस गया, नहीं तो राजा मुझे छोड़ेगा नहीं। बोले क्या हो गया? बोले पूरी घटना बताई कि आपने सुपारी दी तो गंगा जी ने कंगन दिया, मैंने कंगन राजा को दे दिया आपके लिए था, अब मैं फंस गया। राजा कह रहा दूसरा लाभ मैं कहां से लाऊंगा, मुझे बचाना है तो तुम्हें कुछ करो रविदास जी। रविदास जी का कोई चिंता की बात नहीं। उनने वो जो कठौता रखा जाता है ना जिसमें हथियार अपने रापी मापी ये धोने का सामान रखा जाता है, उसको उन्होंने ऐसा हाथ डाला और खंगाने ऐसे घुमाया और गंगा जी का स्मरण किया तो दूसरा कंगन हाथ में आ गया। अब महाराज ने कहा अब मैं दूसरा कंगन नहीं, मैं तो सही बताऊंगा राजा को भी कि तो संत रविदास जी महाराज जी की कृपा है। और रविदास जी ने ये बात भी कही कि मन चंगा तो कठौती में गंगा।
ऐसे संत थे। रविदास जयंती पे हमने पूरे प्रदेश में हर पंचायत में रविदास जयंती मनाने का फैसला किया कि संत रविदास जी की जयंती हर साल धूमधाम के साथ मनाई जाएगी। हर साल मनेगी, इस साल भी अपने मनी ना सब जगह हर पंचायत और धूमधाम से मनाई। अब दूसरी बात ये मेरे बहनों और भाइयों कि मैं मुख्यमंत्री कार्य के लिए, मैं मुख्यमंत्री इसलिए कि अपनी जनता की जिंदगी हम बदलें और जनता में आप सबसे पहले, क्योंकि हम सबसे गरीब और पीछे की लाइन में खड़े भाई और बहन। या बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं तो हम एक तरफ खड़े रहते हैं, गांव में भी कार्यक्रम होते हैं तो उतना एकदम नहीं पहुंच पाते। सही बात है कि नहीं? और इसलिए हमने कहा कि शिवराज धूमधाम से बुला रहे अपने बहनों और भाइयों को, मेहमान बनाओ उनको। ये यहां से कर रहा हूं मैं, मेरे दिल से, आत्मा से, और इस भाव के साथ कि हम अपने जीवन स्तर को सुधारने के लिए और क्या क्या कर सकते हैं। जहां तक बच्चों की पढ़ाई लिखाई का सवाल है, चिंता मत करना, बेटियों का मैंने पूजन किया है। इनको पढ़ाओ, इनके लिए स्कॉलरशिप, पढ़ाई की व्यवस्था, किताबें, स्कूल की ड्रेस, कॉलेज की फीस। और कॉलेज भी मैं आज कह रहा हूं, नोट कर लेना, अगर अपने बेटा बेटियों का प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी एडमिशन हुआ तो चाहे 8 लाख रुपया साल फीस हो, मैं भरवाऊंगा, तुम चिंता मत करो। क्योंकि हमको दूसरे धंधों में भी आना चाहिए। बच्चे पढ़े लिखे, सास की सेवाओं में आए, दूसरे काम धंधों में भी आए, तब हम 2-3 काम करेंगे। मैंने कहा कि पूरे क्षेत्र में देखो कितने मोची भाई बहन है जो मोची का काम कर रहे हैं। हम खून पसीने की खाते हैं जी, मेहनत की खाते हैं, कोई हराम की थोड़ी खाते हैं, अपने पसीने की खाते हैं। अपना काम हम सहूलियत के साथ कर सकें। आज विजेंद्र और जितेंद्र कितने सुंदर जूता बनाए, मुझे उन्हें नाम पता नहीं कहां से पता करी हो, एकदम फिट आ गया यार जूता, तो बिल्कुल फिट बने और बहुत सुंदर बने, उन्हीं को पहनूंगा। विजेंद्र और जितेंद्र नस्लगन से लाए, मैं आमा उन्हीं को पहनेगा। अब हम 2-3 काम करेंगे। अरुण मिले थे तो मेरे मन नहीं माना, तो मैंने कहा भाई अरुण का काम कैसे अच्छा करे, कोशिश की, फिर मैं अकेले अरुण थोड़ी, बाकी सब भी है। तो एक तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई की मैंने बात कही, वो हमको ध्यान रखना है, कोई तरह की पढ़ाई लिखाई वो हम करेंगे। लेकिन आज अभी तक 78 लिखते ना कलेक्टर अपने कहा, 78 लिख देना, और भी सर्वे करके कोई रह गया हो तो और पूछ लें। 78 भाई बहन ऐसे निकले बुधनी विधानसभा में, मतलब बुधनी, नसलागंज, रेड्डी, शाहगंज, बक्सरा, पूरे क्षेत्र में जब इस काम में लगे। तो एक तो काम धंधा ठीक चले, इसलिए आज उनको 10-10 हजार रुपए के चेक भेंट किए जाएंगे ताकि सामान खरीदने पाए, और सामान खरीद के दुकान में भरेंगे तो और अच्छे ढंग से चीजें बना सकेंगे। दूसरी, एक किट देंगे जिसमें सब तरह की चीजें अपने काम के लिए जो जरूरी है वो अभी आपको भेंट किया जाएगा। चमड़े के काम के लिए जो जो चीजें जरूरी है वो इस किट में रहेगी, तो वो किट भी आपको निःशुल्क भेंट करेंगे। फिर तीसरी बात जो चंद्रकांत पाटिल जी कह रहे थे कि मैं चाहता हूं आपको अच्छी ट्रेनिंग करवाऊं, ताकि अच्छी ट्रेनिंग लेके हम अच्छे डिजाइन का जूता, चप्पल, बाकी सामान बनाए। देखो जूता का काम कौन नहीं कर रहा आज, सबसे बड़ा आदमी भी, बाटा जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां भी जूते का काम कर रही कि नहीं कर रही, करोड़पति अरबपति जूते के काम में लगे। तो हम जो करना चाहते हैं, शर्म का है कि हम बढ़िया काम कैसे करें, अच्छे डिजाइन कैसे बनाएं, अच्छे कला कौशल से ऐसे जूते बनाएं, चप्पल बनाएं कि जिसमें फायदा ज्यादा हो, बिक्री बढ़े हमारी। हम तो एक समूह बना सकते हैं आपका, जो आपस में यहां भी सीखेंगे, आपस में सलाह मशवरा करेंगे, और मैं तो चाहूंगा कि अपना बनाया सामान
केवल बुधनी, नस्तागंज, रेहटी, साहेबगंज में नहीं बिके, पूरे देश में डिमांड हो जाए कि नहीं वहां के लोग बहुत अच्छा बनाते हैं। तो ये भी काम है, कौशल है, कौशल, कारीगर है हम, कारीगर। जो किसी चीज को बनाए वो कारीगरी तो हुआ। अब मोटर बनाने वाला मोटर का कारीगर होता है, मकान बनाने वाला भी कारीगर होता है, तो जूते का काम भी कारीगरी करता है। और आपको पता नहीं आजकल बड़े बड़े लोग इस कारीगरी के काम में हैं, तो हम तो पीछे रहता। हम इस काम को ढंग से सीखेंगे, पाटिल जी क्रिप्स के साथ मिलकर इनकी ट्रेनिंग का कार्यक्रम बन जाए। कलेक्टर कोऑर्डिनेट करेंगे, एक साथ नहीं ग्रुप में करते हैं। कहां करेंगे ट्रेनिंग? वहीं जाके देंगे, वहीं टीम भेजेंगे, तो वो ट्रेनिंग का पूरा प्रोग्राम बना लें। क्यों भैया, आप बताओ भैया बहनों, ट्रेनिंग ठीक रहेगी ना? अपन बात कर, ठीक ट्रेनिंग करवाए ना तो ट्रेनिंग हो जाए, हम अपने काम को और बेहतर ढंग से कर सकें। इसके अलावा कई योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है, प्रधानमंत्री जी की, मुख्यमंत्री की। जैसे हमने कहा कि सबको निःशुल्क 5 किलो प्रति व्यक्ति निःशुल्क अनाज मिलेगा और 1 रुपया किलो 5 किलो अलग मिलेगा। वो राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? हर महीने मिल रहा है, तो बोले मिल रहा है कि नहीं? उसमें भी अपन देख लें, क्योंकि रविदास जी महाराज ने कहा था मिला ही सभी को अन्न। तो बाकी पैसा जो है उसका दूसरे काम में उपयोग करेंगे अपन। तो कोई छूट गया हो तो कोई दिक्कत तो नहीं है, उस पर उनका नाम भी जोड़ेंगे, एक बार और सर्वे करा लेंगे। दूसरी बात चाहिए सबको रहने के लिए मकान, चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं? तो कुछ को तो मिल गया, वो सूची बन जाए। और अगर इस व्यवसाय का कोई भाई बहन रह गया हो तो हम मकान देंगे, चाहे कुछ हो जाए तो मकान सबके बन जाए, तो एक कारीगरी का काम अच्छा हो जाए, अन्न मिलने लगे, मकान मिलने लगे, गैस का चूल्हा मिल जाए। बीमार हो जाए तो मैं इलाज की व्यवस्था करता ही हूँ पूरी, कोई चिंता की बात ही नहीं है। लेकिन आयुष्मान भारत का कार्ड बना के मिल जाए, ताकि प्राइवेट अस्पताल में भी, भोपाल में भी अपन इलाज करा सके। संबल योजना में सबको जोड़ लेंगे। संबल योजना में कई चीजें देते हैं, जैसे बहन अगर बेटा बेटी को जन्म देने वाली हो तो जन्म देने के पहले 4,000 रुपया और जन्म देने के बाद 12,000 रुपया, कुल 16,000 रुपया देंगे, ताकि बेटा बेटी को ढंग से पाल सके। तो संबल योजना में शामिल हो जाए सब। अगर कोई नहीं है तो एक बार देख लेंगे। फिर लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ मिल जाए। एक योजना और हमने बनाई, स्ट्रीट वेंडर योजना, एक पीएम स्ट्रीट वेंडर और एक सीएम स्ट्रीट वेंडर। तो गांव के लिए भी है, शहर के लिए भी है। उसमें 10,000 रुपया ये तो वैसे ही मिल रहे हैं आपको, लेकिन 10,000 रुपया स्ट्रीट वेंडर योजना में बिना ब्याज के मिलेंगे, जिसका ब्याज आपको नहीं चुकाना। साल भर में जितना लिया उसको ही लौटाना, वो लौटा देंगे तो अगले साल 20,000 मिल जाएंगे, और 20,000 कमा के लौटा दिए तो उसके बाद 50,000 मिल जाएंगे। देखो, अपन को काम धंधे की गाड़ी चलानी पड़ेगी और फिर पैसे से पैसा कमा के हम अपना अच्छा काम खड़ा कर सकते हैं। फिर अगर कोई चाहे कि ये काम नहीं करना, कोई दूसरा काम करना, मैं इनका काम कोई बुरा नहीं होता भैया, कोई दूसरा काम करना है तो फिर उसके लिए भी स्व सहायता समूह बना के मदद करेंगे, ताकि हम दूसरे काम धंधे में भी जाना चाहे तो जा सकें। कोई चीज बेचना चाहते हैं, कोई छोटी मोटी दुकान खोलना चाहते हैं, अलग अलग चीजें, तो उसमें भी जाने का हम लोग काम करेंगे। एक हमने योजना बनाई है, मुख्यमंत्री पादुका योजना। इसमें हम आपकी बढ़िया ट्रेनिंग करवा के और फुटवेयर डिजाइन की उन्नत मशीन और प्रशिक्षक आपकी ट्रेनिंग करेंगे, डिजाइनिंग वगैरह सब सिखाएंगे। आधुनिक टेक्नोलॉजी और मशीनों पे आप काम करें वो आपको सिखाएंगे। किस इसके लिए काम करेगा, और गिफ्ट के साथ मिलकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट नई दिल्ली के माध्यम से आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी, टूल किट भी दिया जाएगा, जिससे हम और बेहतर काम करके ज्यादा पैसा कमा सकें। उद्देश्य है कि हम मजबूर नहीं रहेंगे, हम गरीब नहीं रहेंगे,
हम अपने खून पसीने से कमाएंगे, आगे बढ़ेंगे और हमारे बच्चे भी आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, कोई कलेक्टर बने, कोई कमिश्नर बने, कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, कोई सरकारी नौकरी में जाए, कोई व्यापारी बने, कोई अलग अलग तरह के काम। और इसलिए बुधनी का आज ये कार्यक्रम एक रोल मॉडल कैसे बन जाए, ये केवल यहीं तक सीमित नहीं रखूंगा, यहां से शुरू कर रहा हूं मैं, बाद में पूरे मध्य प्रदेश के चमड़े के कारीगर भाई बहन, मोची भाई बहनों के लिए कर दूंगा। आपकी आंखों में आंसू नहीं रहने देंगे, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लेके आएंगे। इसलिए तो मामा मुख्यमंत्री है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक बार मैं फिर आप सबका मुख्यमंत्री निवास में हृदय से स्वागत करता हूं। आप मेहमान हैं, मुख्यमंत्री मेजबान हैं। ये कार्यक्रम में अभी चेक वितरण होगा, किट वितरण होगा और उसके बाद आपका प्रेम के साथ भोजन होगा। हम बैठ के भोजन भी करेंगे। आप सब मेरे निमंत्रण पर पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, संत रविदास महाराज की, नर्मदा मैया की। धन्यवाद।